नमस्कार दोस्तों। जब एंजॉय की या सेलिब्रेशन की बात आती है, शराब का नाम पहले होता है। शराब को बहुत साल पहले बनाया गया था। लगभग 7000 ईसा पूर्व चीन में सबसे पुराना शराब बनाया गया था। शराब का हानिकारक उपयोग 200 से अधिक बीमारियों का कारण है। दुनिया भर में शराब के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से हर साल 30 लाख मौत होती है। कुल मिलाकर बीमारी और चोट के ग्लोबल बर्डन का 5.1% शराब के कारण है। शराब का सेवन कम एज में ही डेथ और डिसेबिलिटी का कारण बनता है। 20 से 39 वर्ष की आयु के लोगों में कुल मौतों का लगभग 13.5% शराब के कारण होता है। ये तो हम सभी को पता है अल्कोहल हमारे शरीर और ब्रेन के लिए कितना हानिकारक है, लेकिन फिर भी हम इसका सेवन बहुत मज़े से करते हैं। चलिए जानते हैं अल्कोहल क्या है और हमारे शरीर के लिए कितना हानिकारक है। जिस अल्कोहल को हम सभी जानते हैं और पसंद करते हैं, उसका रासायनिक नाम इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल है। अल्कोहल 3 टाइप्स के होते हैं: इथेनॉल, मिथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल। इथेनॉल मानव उपयोग के लिए निर्मित 3 प्रकार के अल्कोहल में से एक मात्र है। ये बिना रंग के होता है और प्लांट फर्मेंटेशन का परिणाम होता है। इथेनॉल अल्कोहल पेय पदार्थ में उपयोग किए जाने वाला अल्कोहल है। ये स्वास्थ्य और सौंदर्य उत्पादों में एक परिरक्षक भी है और लोशन, क्रीम, पेंट में पाया जाता है। इसका उपयोग खुशबू में एक इंग्रेडिएंट रूप में किया जाता है और त्वचा की सफाई करने वाले उत्पादों में कौशल्य पदार्थ के रूप में भी पाया जाता है। मेथनॉल कई लोकप्रिय घरेलू उत्पादों बनाने, कार और जहाजों जैसे विभिन्न प्रकार के परिवहन को ईंधन देने के लिए एक स्वच्छ ऊर्जा रसायन है। मेथनॉल में कोई रंग नहीं होता, लेकिन हल्की अल्कोहल की स्मेल होती है। ये एक जहरीला पदार्थ है जिसका इस्तेमाल पेंट रिमूवर, एंटीफ्रीज, पेंटिंग, इंक और सिगरेट, तंबाकू जैसे प्रोडक्ट बनाने के लिए किया जाता है। हालांकि मेथनॉल की गंध और उपस्थिति इथेनॉल के समान होता है, लेकिन यह अधिक विषैला होता है। कम से कम 10 ml पीने से एक आदमी को परमानेंट के लिए अंधापन हो सकता है और 30 ml कोमा में डाल सकता है या मृत्यु का कारण बन सकता है। लोगों को इंडस्ट्रियल उपयोग के लिए इथेनॉल पीने से रोकने के लिए अक्सर इसमें थोड़ी मात्रा में मेथनॉल मिलाया जाता है। इससे दूषित अल्कोहल बनता है जो मानव शरीर के लिए जहरीला होता है। आइसोप्रोपेनॉल रॉबिंग अल्कोहल और हैंड सैनिटाइजर में मुख्य रूप से यूज होता है। ये भी रंगहीन होता है, लेकिन इसमें अल्कोहल की प्रॉपर स्मेल होती है। रॉबिंग अल्कोहल आइसोप्रोपेनॉल को पतला या पानी में मिलाया जाता है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल सफाई उत्पादों में एक आम पार्ट है और विशेष रूप से नसबंदी के लिए अच्छा काम करता है। आइसोप्रोपेनॉल घरेलू क्लीनर और पेंट थिनर और परफ्यूम में एक भाग हो सकता है। इस अल्कोहल की थोड़ी सी मात्रा का सेवन विषाक्त हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ये घातक हो सकता है। हमारा शरीर आइसोप्रोपेनॉल को तेज़ी से अवशोषित करता है और 1 घंटे से भी कम समय में एक व्यक्ति को बहुत बीमारी हो जाता है। हाल ही के शोध में ये स्पष्ट हो गया है कि किसी भी मात्रा में शराब पीना हानिकारक हो सकता है, लेकिन रात को शराब के 1 या 2 गिलास पीने से आपके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा है, बल्कि ये उसे और बिगाड़ रहा है। बहुत से ऐसे भ्रमित करने वाले आर्टिकल मिल जाएंगे जहाँ पे थोड़ी सी शराब पीना शरीर के लिए अच्छा होता है ये बताया जाता है, लेकिन थोड़ी सी मात्रा में भी शराब पीना हमारे शरीर में बुरा प्रभाव डाल सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने द लांसेट पब्लिक हेल्थ में एक बयान प्रकाशित किया। जब शराब के सेवन की बात आती है तो ऐसे कई सुरक्षित मात्रा नहीं है जो स्वास्थ्य को प्रभावित ना करती हो। अमेरिका में हुई एक रिसर्च से पता चला है कि 2015 और 2019 के बीच अत्यधिक शराब के सेवन से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति वर्ष लगभग 140,000 मौत हुई। उनमें से लगभग 40% मौतों के गंभीर कारण थे, जैसे कार दुर्घटनाएं, जहर और हत्याएं। लेकिन अधिकांश शराब के कारण होने वाले पुराने स्थितियों जैसे कि लिवर डिजीज, कैंसर और हार्ट डिजीज जैसे कारण हुए। हमें नहीं कह सकते कि कितने लेवल तक अल्कोहल पीना बॉडी के लिए सही होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पीते हो। पीने वाले के हेल्थ के लिए खतरा किसी भी अल्कोहल ड्रिंक की पहली बूंद से शुरू होता है। केवल एक चीज़ जो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जितना अधिक आप पीते हैं उतना अधिक हानिकारक होता है, या दूसरे शब्द में जितना कम आप पीते हैं उतना सुरक्षित होता है। अल्कोहलिक ड्रिंक बहुत प्रकार के होते हैं और उनमें से कुछ में दूसरों की तुलना में अधिक अल्कोहल पाया जाता है। चलिए जानते हैं कुछ पॉपुलर अल्कोहलिक ड्रिंक में कितने अल्कोहल की मात्रा होती है।
एक स्टैंडर्ड बियर में 4% से 6% अल्कोहल होता है। हालांकि कुछ बियर में अल्कोहल की मात्रा अधिक या कम होता है। एग्जाम्पल, लाइट बियर में केवल 2% से 4% अल्कोहल होता है, जबकि स्ट्रॉन्ग बियर में 6% से 8% के बीच होता है। एक स्टैंडर्ड वाइन में 14% से कम अल्कोहल होता है। सबसे प्रसिद्ध वाइन शैंपेन में अल्कोहल की मात्रा लगभग 10% से 12% होता है। हार्ड साइडर एप्पल का जूस होता है, इसमें आमतौर पर लगभग 5% अल्कोहल होता है। मीड पानी और शहद का मिश्रण है, इसमें 10% से 14% के बीच में अल्कोहल होता है। साके चावल से बना एक प्रसिद्ध जापानी ड्रिंक है, जिसमें अल्कोहल की मात्रा लगभग 16% होता है। जीन एक स्पिरिट है जो आमतौर पर गेहूं या जौ जैसे अनाज के आधार से बनाई जाती है। हालांकि जीन के रूप में क्लासिफाइड होने के लिए प्रमुख स्वाद जूनिपर बेरी का होना चाहिए, अन्यथा कानून के अनुसार ड्रिंक को जीन नहीं कहा जा सकता। अधिकांश जीन्स में 35% से 55% तक अल्कोहल होता है। ब्रांडी अशुद्ध वाइन है। ब्रांडी में अल्कोहल की मात्रा 35% से 60% तक होता है। रम गन्ने या गुड़ से बना एक अशुद्ध पेय है, जिसमें सामान्य अल्कोहल 40% होती है। कुछ रम ओवर प्रूफ है, जिसका अर्थ है कि इसमें अल्कोहल की मात्रा कम से कम 57.5% है। अधिकांश ओवर प्रूफ रम आमतौर पर 75.5% तक पहुंचती है। वोडका आमतौर पर अनाज और आलू से बनाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टैंडर्ड अल्कोहल 40% होता है। एवरक्लियर एक अनाज आधारित स्पिरिट अल्कोहल की भारी मात्रा वाला ड्रिंक है। एवरक्लियर की मिनिमम 60% अल्कोहल है, लेकिन एवरक्लियर में 75.5% और 95% अल्कोहल भी हो सकती है। इसमें से बियर दुनिया में सबसे ज़्यादा पिए जाने वाले शराब है, और कोकोरोको एक ऐसी अल्कोहलिक ड्रिंक है जिसमें अल्कोहल की मात्रा सबसे अधिक है, 96%। कोकोरोक में ज़्यादा अल्कोहल की मात्रा होने से ये कुछ देशों में बैन भी है। जब लोगों को पता है शराब इतना हानिकारक है, तो फिर शराब क्यों पीते? चलिए कुछ वजह जानते हैं। लोग मानते हैं आज के दौर में सब चीज़ में मिलावट है, ऐसे में ज़्यादा दिन तो नहीं बचने वाला, तो शराब पीने में क्या बुराई है? प्रॉब्लम या स्ट्रेस से बचने के लिए अल्कोहल हमारे नर्वस सिस्टम को धीमा कर देता है, जिससे आराम की भावना पैदा हो सकती है। यही कारण है कि कुछ लोग तनाव, चिंता और अन्य अप्रिय भावनाओं से निपटने के लिए शराब का सहारा लेते हैं। आनंद के लिए अल्कोहल लोगों को अन्य की तुलना में अधिक आराम और खुशी महसूस करा सकता है। कुछ लोग शराब का सेवन करते हैं क्योंकि वो शराब के प्रभाव के कारण आनंद लेना चाहते हैं। दोस्तों के दबाव अक्सर युवा लोगों से जुड़ा होता है, लेकिन शराब पीने के लिए दोस्तों का दबाव जीवन में किसी भी चरण में मौजूद हो सकता है। शराब सामाजिक रूप से एक्सेप्टेबल और कानूनी रूप से अलाउड भी है, इसीलिए ये आम बात है कि जो लोग शराब नहीं पीते वो तब पी सकते हैं जब उनके आसपास के अन्य लोग या उनके दोस्त शराब पी रहे हो। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स कुछ लोग सेल्फ मेडिसिन के लिए शराब का उपयोग करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है उनके दिमाग को भागने की ज़रूरत है। जो लोग मानसिक बीमारी से पीड़ित है, उन्हें शराब और नशीली दवाओं जैसे पदार्थों के बिना इसमें निपटना मुश्किल हो सकता है। शराब हमारी चिंता को कम करता है, लेकिन शराब के प्रभाव खत्म होते ही यह हमारी चिंता को बढ़ा देती है। शराब हमारे स्वास्थ्य और ब्रेन के लिए बहुत हानिकारक भी है। इस शराब को छोड़ के एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।